हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो मुर्गी पालन है, इसमें जो चूजे आए हैं वो कितने दिन के हैं और कैसे इनको तैयार किया जा रहा है और ये कितने दिन में तैयार होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो किसान भाई, यदि आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं या मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको अपने जो है प्लॉट पे, आपने अगर ज़मीन है आपके पास तो वहाँ बना के आप स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप कम से कम आपको जो है चूजे रखने हैं, जिससे कि आप पहली बार में उसे देखें कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमें नुकसान है, कैसे हमें करना है। ये सारी जब आप जान जाएंगे फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए जितने चूजे आपको रखने हैं। तो हमारे साथ हैं आदित्य कुमार, जो कि ये पोल्ट्री फार्म है और तकरीबन 3 साल से इसे चला रहे हैं। और ये देखिए, अभी जो चूजे हैं फ़िलहाल अभी रखा है, इसे डाला गया है, जो कि अभी बॉक्स जैसा ये घेरा बनाया गया है, इस घेरे के अंदर है, क्योंकि ये चूजे जो है अभी छोटे छोटे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कितने दिन के हुए और इन्होंने कैसे लाया और कैसे तैयार होते हैं। तो किसान भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये चूजे हैं कब लाए और कितने दिन के हुए। जी, आपका नाम? जी, आदित्य। ये जो आप चूजे लाए हैं कितने दिन के हुए? अभी एक दिन ही हुआ है। कैसे इसको लाते हैं? तो जैसे हम लोग कंटेक्ट फार्मिंग करते हैं तो कंटेक्ट फार्मिंग में होता ये है कि वो लोग चूजा दे के ही जाते हैं अपने गाड़ी से, अपने वाहन से वो लोग चूजा दे के यहाँ रिसीव करा के जाते हैं। उसके बाद हम लोग उनका पालन शुरू करते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट फार्मिंग है। और कौन कौन से फार्मिंग होता है? क्योंकि हमारे जो किसान भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से अगर वो शुरू करना चाहें तो वो कैसे करें, कौन कौन से फार्मिंग होती है और वो कैसे स्टार्ट करें? जैसे फार्मिंग में 2 टाइप का है। अगर आप प्राइवेट फार्मिंग भी कर सकते हैं, आप कंटेक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्म है वो बहुत बड़ा होने के कारण हम लोग कंटेक्ट फार्मिंग ही करते हैं। रेट का बढ़ना गिरना ये सब आम बात है, इसी कारण हम लोग कंटेक्ट फार्मिंग में ही प्रॉफिट अच्छा लगता है, इसलिए कंटेक्ट फार्मिंग सही है। और दूसरा फार्मिंग कौन सा है? दूसरा प्राइवेट फार्मिंग होता है, जिसमें तो प्राइवेट में क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है? फ़ायदे नुकसान ये है कि आपको चूजा तो खुद लाना पड़ेगा। चूजे के दाम भी घटते बढ़ते रहते हैं। कभी चूजे का दाम 15 रुपये भी होता है, कभी चूजे का दाम 40 रुपये भी होता है। उसके बाद से आपके दाने हो गए तो दाने के दाम भी घटते बढ़ते रहते हैं। और जो कंटेक्ट फार्मिंग होता है उसमें चूजे का होता है। जैसे प्राइवेट वाले में ये चूजे हैं आसानी से मिल जाते हैं? हाँ, प्राइवेट में भी चूजा आसानी से मिल जाता है। तो जैसे प्राइवेट में जो ये बर्ड हैं, जैसे अभी छोटे छोटे हैं, तो इसका कितना पड़ता है एक बर्ड में? जैसे प्राइवेट में जब आप लेते हैं तो ये चूजे कितने के पड़ते हैं? ये उस समय मौसम के हिसाब से ही पड़ता है। बरसात में चूजों का रेट बहुत गिरा होता है, और जो कि इस समय गर्मी के मौसम में इस समय लगभग 30-32 रुपये होगा चूजे का रेट। ये तो जैसे अभी ये मार्च का लास्ट है, आज 30 तारीख है जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं आपके फार्म में, तो आपने एक दिन पहले लाया है, तो ये तो आपका कॉन्टैक्ट फार्मिंग है। अगर हम इसे प्राइवेट से ले तो कितने का पड़ेगा? ये प्राइवेट का क्या रेट है ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट फार्मिंग में हर एक कंपनी का तो भी एक अनुमान होगा कि इतने से इतने में पड़ सकता है। हाँ, लगभग 35 रुपये, 35-36 के आसपास एक चूजे का दाम? जी, एक चूजे का दाम। तो जैसे अगर हम प्राइवेट में करते हैं तो उससे हमारा क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदे होते हैं? हमें अगर प्राइवेट में करते हैं तो क्या हम करना सही रहेगा या नहीं, या हम कॉन्टैक्ट फार्मिंग करें तो सही रहेगा? हाँ, वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर या आप किस प्रकार से पालन कर रहे हैं उसके ऊपर। प्राइवेट में जो है मौसम मान लीजिए ख़राब हो गया, चाहे मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर आने लगा गर्मी के मौसम में, तो नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपके फार्म में सुविधा नहीं है तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्राइवेट अच्छा लगता है, वो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कंपनी ये कंटेक्ट फार्मिंग अच्छा लगता है, वो कंटेक्ट फार्मिंग करते हैं। हम लोगों ने शुरू से ही कंटेक्ट फार्मिंग ही किया है। तो कॉन्टैक्ट फार्मिंग के लिए आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जो चूजे लाने के लिए, या कंपनी भेजती है, कैसे क्या है इसका? इधर आपके फार्म के आसपास बहुत सारे ऐसे फार्म हैं जो कंटेक्ट फार्मिंग से चलाते हैं। तो सबसे पहले हमें उनसे कांटेक्ट करना होता है। उसके बाद से उनके जो भी सुपरवाइज़र होते हैं जो लाइन विजिट करने आते हैं, उनके द्वारा ये फार्म जो अपना होता है दिखा के उसके बाद हमें कांटेक्ट कराना होता है अपने फार्म से। तो जैसे जो सुपरवाइज़र होते हैं, जैसे तो वो आते हैं यहाँ पे देखने के लिए क्या? हाँ, सब चीज़ देख लेंगे, लंबाई चौड़ाई एरिया देख के ही उसके बाद ही फार्म कांटेक्ट में किया जाता है। जी। तो जैसे जो हमारे किसान हैं जो नए शुरू करना चाहते हैं कि अगर हम मुर्गी पालन करें
और घर बैठे अगर वो इनकम करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें, कैसे उनको आइडिया मिलेगा, उनको अगर जानकारी नहीं है तो कैसे उनको क्या करना चाहिए? जैसे आइडिया लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप नज़दीकी आपके अगर आसपास में कोई भी फार्म चलता है तो वहाँ भी जा सकते हैं, यूट्यूब की सहायता से भी आइडिया ले सकते हैं। जी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगी। जी यूट्यूब तो है ही, बना ही गया इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जो नहीं आता है वो सिखाने के लिए। जी हाँ, तो जो भी जानकारी लेना हो आसपास से तो ले ही सकते हैं। प्लस अगर आप नए फार्मर हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप फार्मिंग में आ रहे हैं, तो पहले हम तो ये कहेंगे कि कम से कम बर्ड में 1000 उसके 1500 उस जैसे अगर शुरू कर रहे हैं तो पहले उसकी जानकारी तो उन्हें होनी चाहिए। जी, उसके हाँ। बारे में पहले जानें। हाँ जो किसान भाई हैं पहले उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। जो आपके आसपास में अगर पोल्ट्री फार्म है या अगर कोई मुर्गी पालन कर रहा है तो उससे पहले जानिए। या जैसे यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे तरह तरह के, उससे आप देखिए, पहले जानिए। या जैसे नज़दीक में आपके जो भी है, जैसे भी पहले आपको जानकारी इकट्ठा करना है, आपको उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। तब आप धीरे धीरे करके शुरुआती दौर में अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में शुरू करने के लिए हम तो ये कहेंगे सबसे पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि मुर्गी पालन में मौसम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आसपास का वातावरण कैसा है, किस मौसम में रखना है, फार्म बनाने की दिशा क्या है, ये सब जानना ज़रूरी है। एक स्टैंडर्ड होता है फार्म की चौड़ाई, लंबाई कितना भी रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई एक लिमिटेड में ही रखा जाता है, लिमिट तरीके से। जैसे कि आपका 22 फुट से लेके 28 फुट तक हो सकता है, लंबाई आप कितना भी रख सकते हैं। तो शुरू इसका चौड़ाई कम रखा है। हाँ, चौड़ाई कम रखा जाता है। जिससे चौड़ाई कम रखने के फ़ायदे ये होते हैं कि जो भी इसमें से गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है भूसी में से, इन्हें रखा जाता है तो भूसी बिछाया जाता है, तो वो फार्म के बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होता है कम चौड़ाई में। और फार्म में गैस रहता नहीं है, और ज़्यादा चौड़ाई बना देने के कारण फार्म में गैस बना रहता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ आती हैं। जी, तो सबसे पहले इन्हें जानना ज़रूरी है कि कैसे पालन करें, क्या मौसम है, कब हमें क्या करना है, पर्दा जो किनारे पर्दा लगाया जाता है उसका मैनेजमेंट क्या है, कौन सी दवाइयाँ कब देनी हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। लाइट भी जैसे आपने लगा रखा है, फैन भी लगा रखा है, तो ये सब जैसे फ़ैन हम लोगों ने लगाया है, अभी तो फ़ैन की आवश्यकता नहीं है इस महीने तक, लेकिन मई के बाद से जब चिक्स 25 दिन का 20 दिन से बड़ा हो जाता है तो फ़ैन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि चिक्स का जो फैट होता है वो और या उमस के कारण चिक्स जो होता है रिलैक्स फील नहीं कर पाता है, इस कारण हमें फ़ैन चलाना पड़ता है। इसलिए फार्म में हमने फ़ैन भी लगा रखा है। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर है देख आपका, सकते हैं किसान भाई, इसमें फैन भी लगे हैं और लाइट भी लगा है, जो कि लाइट जल भी रहा है। और ये रात में काफ़ी उजाला रहता है। रात में कितना लाइट रखते हैं? जी आजकल तो अभी रात में मौसम ठंडा हो रहा है, इस कारण रात में हम लोगों ने 6 हैलोजन जलाते हैं 500 वाट का, लगभग 8-10 के आसपास 100 वाट का बल्ब है, और एलईडी बल्ब है जो कि लाइट कटने पर एलईडी बल्ब जलता रहता है। जी, जिससे इसमें लाइट मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। लाइट प्रॉपर लाइट रहेगा, इक्वली लाइट डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो उससे ये होगा कि जो चिक्स है वो प्रॉपर घूमता रहेगा, नहीं तो एक जगह इकट्ठा होने के कारण दब के मर भी सकता है। इसलिए लाइट का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जी, जो छोटे छोटे चिक्स हैं शुरू में, आप अभी जैसे आपका 1 दिन का हुआ, ठीक है, ये आपस में लड़ के मरते नहीं हैं? जी नहीं, लड़के मरते नहीं हैं। अगर इन्हें प्रॉपर लाइट मैनेजमेंट ना मिले, प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले, तो होता ही है कि एक दूसरे के किनारे जब इन्हें ठंडा फील होता है तो किनारे की तरफ जो भी घेरा गोला बनाया जाता है वो किनारे की तरफ आके इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण दब के मरने का चांस ज़्यादा होता है। इस कारण लाइट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, प्लस टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। जी, तो जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये लिया हुआ है, जो चीज़ें आपके हैं जो चीज से, तो ये कितने रुपए के वहाँ से पड़ते हैं? ये अभी हमारे कंपनी का रेट है एक चूजे का 30 रुपये 64 पैसा। जी। अगर प्राइवेट से जब करता है आदमी तो वो ज़्यादा पड़ जाता है। हाँ। 25 के रेट। तो अभी जैसे आपने ये घेरे में रखा हुआ है, देख सकते हैं किसान भाई, ये जैसे घेरा बना के इसमें रखा हुआ है, इसे रखने का क्या फ़ायदा? इसे तो आप खोल के भी रख सकते हैं। जी, उसे खोल के भी रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग घेरा बनाने का कारण ये है कि अगर
आजकल मौसम ख़राब हो रहा है, तो अगर लाइट कटता भी है तो चूजा इकट्ठा होता है किनारे। चूजा किनारे इकट्ठा होता है तो कम चूजा रहेगा, तो कम दबने के चांस रहेंगे। अगर सबको एक साथ रख दिया जाए तो दबने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसी कारण अलग अलग इन्हें रखा जाता है। तो जैसे आपने ये घेरे बना रखे हैं, 4 घेरे, कितने अभी चिक्स पड़े हैं? जी, हमने एक घेरे में 700 चिक्स रखे हैं। तो अभी आपके 4 घेरे हैं, यानी कि आपने 2800 बर्ड अभी डाल रखे हैं। तो ये जो है, जैसे जैसे ये छोटे चिक्स होते हैं, इनको दाना जब आप देते हैं तो कैसे कैसे तैयार होते हैं और कितने दिन में तैयार होते हैं? जैसे चूजे आने से पहले हमें यहाँ भूसी बिछा के उसके ऊपर पेपर बिछाना होता है, क्योंकि चूजे को पता है नहीं कि कैसे खाना है, क्या खाना है, तो जो भी दाना होता है पेपर के ऊपर ही छींटा जाता है, जिसके कारण चूजे देखते हैं उसे और उसे खा जाते हैं। हाँ, उसे खाते हैं, जिसके कारण वो दाना खाना शुरू करता है। दाना खाना सीख लेता है, पानी लगा होता है स्टैंड पे। उसके बाद से जब लगभग 24 घंटे के बाद ये जो पेपर होते हैं निकाल दिया जाता है। उस समय तक चूजा उतना कैपेबल हो जाता है कि वो दाने के पास जाके दाना खा सके। तो जैसे जो आपने पेपर लगाया है और इस पर जो है पानी भी देते हैं इसको, तो ये पूरे खाते हैं। जैसे शुरू में ये भी होता है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो लड़के ख़त्म भी हो जाते हैं, क्या नुकसान होता है? जैसे आपने लाया 2800 चीज़ें, तो उसमें कितने बचेंगे पहले से, और जैसे 10 दिन के अंदर में छोटे रहते हैं तो इसमें नुकसान होता है? ये फर्स्ट वीक जो होता है जी, उसमें नुकसान होने के चांसेस, क्योंकि शुरू में नाजुक होते हैं ये, जिसकी वजह से। हाँ, फर्स्ट वीक में अगर आप प्रॉपरली लाइट नहीं लगाते हैं, टेम्परेचर सही नहीं रहता है आपका, तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। प्लस अन्य कई बीमारियां आने की पहले ही वीक में चांसेस ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग चूजे जो भी हैं उन्हें अलग रखते हैं, प्रॉपर कई गोला बनाते हैं। जो गोला बनाने का तरीका है वो बिल्कुल गोल है। बहुत लोग 4 कोण वाला बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है। इसमें है तो हर एक गोले में हमने 15-15 पानी के डब्बे लगा रखे हैं, जिससे चूजा आसानी से जाके पी सकता है। और चूजा 15-20 पानी लगाने का मतलब ये है कि चूजा उसके पास ही रहता है, उससे दूर जाए, मतलब पानी से दूर नहीं रहता है। जैसे आपने ये गोला बना रखा है, देख सकते हैं किसान भाई जो गोला बना है, तो ये आपने ऐसे क्यों बनाया राउंड में? इसे तो आप ऐसे भी बना सकते थे, जैसे भी चाहे उसको गोला बना सकते, लेकिन आपने ऐसे घेर के बनाया है। गोल बनाने का मेन मुख्य कारण ये है कि इसमें कॉर्नर नहीं बनता है। कॉर्नर न बनने के कारण जो चूजा होता है कॉर्नर पे इकट्ठा नहीं होता है, वहाँ पे जाके इकट्ठा नहीं होता। अगर कॉर्नर हम बना देते हैं तो चारों कोने पे चिक्स जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण दबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इसी गोले को आप बिल्कुल सर्कुलर बनाते हैं, बिल्कुल गोल बनाते हैं, तो कॉर्नर बनता नहीं है। जब कॉर्नर बनता नहीं है तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो जैसे शुरू में अगर किसान भाई जो भी हैं अगर चाहें कि हमारे जो चूजे हैं वो नुकसान ना हो, जैसे जब छोटे 1 या 2 दिन के हैं, तो इसके लिए वो क्या क्या करें तो सही रहेगा? जी, सबसे पहले तो गोला बनाना ज़रूरी है। मुख्य गोला है कि गोला गोल होना चाहिए। उसके बाद से पानी और दाने के डब्बे जो प्रॉपर होने चाहिए, पेपर सही होना चाहिए, पेपर फीडिंग एक्यूरेट होना चाहिए, लाइट भी सही होना चाहिए, टेम्परेचर मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए। ये सब फैक्टर हैं जो नुकसान होने से बचाते हैं। जैसे आपके चूजे हैं अभी, तो ये कितने दिन में तैयार होंगे? जो इनका जो समय होता है कितने दिन में तैयार होकर मार्केट में चले जाते हैं? ये नॉर्मली ये चूजे जो हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम लोग 36 से 40 दिन तक ही रख पाते हैं। ठीक, तो 36 दिन में तैयार हो जाते हैं? जी हाँ, 36 दिन में आप सेल कर सकते हैं। 36 दिन में इनका अगर चूजा ठीक है आपका, तो एवरेज वेट 1800 ग्राम आना ही आना है। ये 1800 ग्राम चिक मुर्गा इधर बिकता है। 40 दिन रखने का मतलब ये होता है कि लगभग वजन होता है 2200 ग्राम चले जाता है। 2200 ग्राम का भी जो भी मुर्गा है हमारे यहाँ बिकता है। उसका रेट क्या चल रहा होता है? जैसे जब आप 36 दिन या 40 दिन में जब आप इसको सेल करते हैं, जब मार्केट में जाता है तो वो कैसे जाता है? आपको जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यानी कंपनी को बेचते हैं तो वो खुद ले जाते हैं या कैसे, क्या इसका सिस्टम है? अब जैसे ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि ट्रेडर कंपनी से स्टॉक खरीदता है जो भी चाहिए जितना वजन, और कंपनी से खरीदने के बाद से ट्रेडर का कंपनी भेज देती है अनेक फार्मों पे, कई सारे फार्म हैं, तो वहाँ से जाके ट्रेडर अपना स्टॉक लेके
चला जाता है। और रेट की बात तो ये रेट हर एक मौसम का हर दिन का अलग होता है, कभी प्लस कभी माइनस। गर्मियों के दिनों में रेट बड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब गर्मियों के दिन में रेट बढ़े रहते हैं। हाँ, गर्मी के दिनों में रेट बढ़े रहते हैं और ठंड के दिनों में रेट का कुछ खास रेट नहीं रहता है। इसी में कई सारे त्यौहार आ जाते हैं, जैसे इस समय रामनवमी चल रहा है तो रेट काफ़ी गिरा हुआ है। जैसे रामनवमी ख़त्म होगा तो फिर लोग तो खाते ही हैं, तो उस समय रेट हाई होता होगा। हाँ, रेट हाई की तो बात नहीं, लेकिन बढ़ने के चांसेस होते हैं। हाँ, त्योहारों में रेट गिर जाता है, इस समय रेट बढ़े होने के चांसेस है। जैसे कि अभी होली के समय रेट 107 रुपये था, लेकिन जब मेरा फार्म खाली हुआ उस समय रेट 91 रुपये था, जबकि होली के लगभग हफ्ते दिन बाद ही फार्म खाली हुआ है। तो किसान भाई जी, ये फार्म देख रहे हैं मुर्गी पालन का, ये है तमकुही रोड, कुशीनगर ज़िले में है, जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जहाँ का ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो जैसे जो हमारे नए किसान हैं अगर शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए आप कुछ कहेंगे कि क्या करें? जी, कभी भी फॉर्म बनाने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। ये जानकारी आप पहले बताया यूट्यूब से भी ले सकते हैं, आसपास जितने भी फार्म हैं जो पोल्ट्री फार्म है उनसे भी जानकारी जाके ले सकते हैं कि हमें कितनी हाइट रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है, कितना लंबाई रखना है, ये सब फैक्टर होता है। तो जो किसान अगर शुरू करते हैं, करना सही है या नहीं? जी सही है, अब ये तो मेहनत के ऊपर है। जैसे जो किसान है उनको मतलब शुरुआती तौर पे अगर शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बताइए सही है, कैसे क्या करना है? फार्मिंग सही है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फार्मिंग पे डिपेंड रहना चाहते हैं, इससे इनकम होता है? जी, इनकम अब ये मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे अभी बताया त्यौहार का सीज़न हो गया, एक महीने सावन चलते हैं तो सावन के बिल्कुल रेट डाउन ही रहता है। अनेक ऐसे त्यौहार हैं जिसमें लोग चाहे यहाँ मार्केट जो होता है ये चिकन्स का मटन्स का ये गिरा होता है, जिसमें लोग खाते नहीं, ठीक, उस समय रेट गिरे होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लोग बर्ड्स डालते नहीं हैं, और जब रेट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस समय चिक्स का जो रेट होता है हाई होता है, क्योंकि जब रेट गिरा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि फार्म खाली रहे। प्राइवेट फार्मिंग की बात करता हूँ, फार्म खाली रहे जिसके कारण वो सही मतलब रेट जब गिरा होता है तो बेचते नहीं हैं, लेकिन स्वयं उसी समय जब रेट गिरा होता है तो चिक्स के रेट हाई इसलिए होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग चूजा अपने फार्म में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब रेट बढ़ेगा तो चिक्स को बेचेंगे। अनेक कई सारे फैक्टर हैं जो ध्यान देके चलना पड़ता है। किसान भाई, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इससे आप घर बैठे अच्छा इनकम कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए आपको मेहनत करना होगा। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको बिना मेहनत का पैसा करना है, इसमें भी आपको मेहनत करना है। इसमें भी जो भी प्रोसेस है, कैसे देख रेख करना है, कैसे इसको लाना है, कैसे हम दवाइयाँ दे रहे हैं, कितने जैसे छोटे जो चीज़ें होते हैं उनको दवाइयाँ भी देते हैं। जी हाँ, रिसीव करते टाइम अब अलग अलग लोग अलग अलग अपना वो करते हैं। जैसे रिसीव करते टाइम हम लोग गुड़ होता है, गुड़, अजवाइन और पैरासीटामोल जो आता है बुखार का वो दवा, वो दे के तीनों रिसीव करते हैं, क्योंकि चूजा आते समय गाड़ी में जब आया होता है तो बहुत सारे हिलते डुलते गाड़ी में आया है तो वो फ्रस्ट्रेट टाइप का इरिटेशन टाइप का हो जाता है। इस कारण ये दिया जाता है जिससे चूजा रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने के बाद से उसके बाद अगले दिन से हम लोग इन्हें एंटीबायोटिक, जो मार्केट में कई नाम से आता है, खैर हम लोग लेवोफ्लैक्स नाम से जो एंटीबायोटिक आता है उसे यूज़ करते हैं, जो कंपनी देती है, लेकिन इसी नाम से मार्केट में भी दवा आता है। ये सब एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है लगभग 3 दिनों तक। 3 दिनों तक हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद से आप अन्य कई सारी दवाइयाँ हैं जिसे यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाई, शुरू में जब आप चूजे को लाते हैं, जो चिक्स होते हैं उनको कैसे रखना है, कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया गया, ताकि मैं आपको इसमें देखिए अभी इन्होंने बताया कि इसमें ये मौसम के ऊपर है, कोई ज़रूरी है कि आपका इनकम ज़्यादा होगा कम होगा, ये जो है मौसम के ऊपर है। जैसे त्यौहार हैं उस पर जो डाउन होते हैं, ये नहीं है कि हम इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं आप इससे केवल इनकम ही करेंगे। अगर आप देख रेख करते हैं, सही करेंगे, अच्छी तरीके से जो वर्क करेंगे तो आपको इनकम है। आज इनको फ़ायदा है तभी ये पोल्ट्री फार्म जो है चला रहे हैं, अगर घाटा होता तो ये नहीं चलाते। आप भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसान भाई, आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं,
जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जाता है सटीक और सही जानकारी, ताकि हमारे जो भी किसान भाई देख रहे हैं उनको धोखे में ना रखा जाए और जो भी जानकारी मिले सही जानकारी मिले, ताकि वो अगर शुरू करना चाहते हैं अपने जो है पोल्ट्री फार्म अगर शुरू करें अपने घर बैठे, अगर वो इनकम करना चाहते हैं, उनको अगर नौकरी नहीं करनी है तो ये अपना खुद का बिजनेस है जिसे आप शुरू करके घर बैठे अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो किसान भाई अभी इन्होंने बताया कि जो चल रहा है कैसे इसको तैयार किया जाता है, कितने दिन पर दवाइयाँ दी जाती हैं, कैसे इनको घेरे में रखा जाता है, जैसे जैसे चूजे बढ़ते हैं वो आगे जो है बढ़ाया जाता है, फार्म के अंदर जो है फैलाया जाता है, कितने दिन में बिकते हैं और क्या जो है प्राइस चलता है, जो रेट चलता है। तो अभी इन्होंने बताया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो हैं वो आपको मिलता रहे और आपको ज्ञान बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।